बाहर काले बादलों का पहरा था और मूसलाधार बारिश। लेकिन माधव के घर के अंदर उससे भी बड़ा तूफान खड़ा था। उसका इकलौता सहारा, उसका छोटा सा आर्यन, जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। गांव के डॉक्टर ने भी हाथ खड़ा कर दिए थे। माधव, अब दवा बेअसर है, बस कोई चमत्कार ही इसे बचा सकता है। गरीब मां की आंखों के आंसू सूख चुके थे और उसकी हर सिसकी सिर्फ एक ही नाम पुकार रही थी। माधव की आंखों में लाचारी नहीं, अब एक जिद थी। उसने तय कर लिया था कि वो अपने बेटे को काल के मुंह से छीन लाएगा। बिना छाता, बिना चप्पल, वो पागलों की तरह उस पुराने शिव मंदिर की ओर दौड़ पड़ा जहां से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा। आसमान बिजली से कड़क रहा था और जमीन कीचड़ के सैलाब में डूबी थी, लेकिन माधव के पैर नहीं थमे। पैरों में चुभता हर कांटा उसके कलेजे के दर्द से छोटा था। उसका हर कदम एक पुकार थी, महादेव। वो गिरा। पहाड़ ने उसे रोकना चाहा, बर्फीली हवाओं ने उसकी सांसें छीननी चाहीं। लगा जैसे सब खत्म हो गया। पर एक पिता की ममता तूफानों से भी बड़ी होती है। आंखों से कीचड़ पोंछकर वो फिर खड़ा हुआ, सिर्फ आगे देखने के लिए। सामने था महादेव का वो प्राचीन और वीरान मंदिर, दुनिया से दूर, जहां सन्नाटा भी शिवमय था। अपनी आखिरी ताकत समेटकर उसने मंदिर के भारी कपाट धकेले। वो मौत को हराने वाले के द्वार पर पहुंच चुका था। मंदिर के सन्नाटे को चीरती माधव की सिसकियां पत्थरों को भी पिघला रही थीं। उसने अपना माथा पत्थर से टिका दिया और बस एक ही रट लगा ली, महादेव, मेरे बच्चे को मुझसे मत छीनो। तभी अंधेरे को चीरता हुआ एक अलौकिक प्रकाश फैला, जैसे काल की गति ठहर गई हो। सामने खड़े थे एक रहस्यमयी अघोरी बाबा। उनकी आंखों में इतनी शांति थी जैसे साक्षात ब्रह्मांड वहीं सिमट आया हो। बाबा ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उनकी उंगलियों में एक जादुई और चमकता हुआ बेलपत्र था। उस चमत्कारिक बेलपत्र को सीने से लगाकर बिजली की रफ्तार से अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचते ही उसने देखा आर्यन की सांसें उखड़ रही थीं। वक्त रेत की तरह हाथों से फिसल रहा था। कांपते हाथों से उसने वो चमकता बेलपत्र आर्यन के तपते माथे पर रख दिया। जैसे ही उस पत्ते का अभिमंत्रित जल आर्यन के कंठ से नीचे उतरा, पूरी चौंपटी एक दिव्य सुगंध से भर गई। देखते ही देखते आर्यन का शरीर शांत होने लगा। चेहरे का पीला रंग अब फिर से गुलाबी होने लगा था। सुबह की पहली किरण के साथ ही मौत हार चुकी थी और महादेव पर माधव का अटूट विश्वास जीत चुका था। आर्यन ने अपनी आंखें खोली और अपनी मां को पुकारा। मौत के साए अब पूरी तरह हट चुके थे। माधव और उसकी पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू थे। खुशियां उनके घर फिर लौट आई थी। तभी माधव को उन बाबा की याद आई। वो चिल्लाया, मुझे उन अघोरी बाबा का शुक्रिया अदा करना है। वो दोबारा उसी पहाड़ी मंदिर की ओर भागा, अपनी आंखों में कृतज्ञता लेकर। लेकिन मंदिर पहुंचकर उसने देखा कि वहां कोई नहीं था। चारों ओर बस वही पुराना सन्नाटा था। तभी उसकी नजर शिवलिंग पर गई। वहां वही चमकता हुआ बेलपत्र रखा था जो वो अपने घर छोड़कर आया था। माधव समझ गया कि वो अघोरी बाबा कोई और नहीं, स्वयं महादेव थे जो अपने भक्त के लिए खिंचे चले आए। उस दिन के बाद से वो वीरान मंदिर श्रद्धा का केंद्र बन गया, जहां हर भक्त को अपनी मुराद मिलती। माधव का परिवार अब खुश था। उनकी भक्ति ने असंभव को भी संभव कर दिखाया था। सच्ची श्रद्धा से पुकारो तो पत्थर भी पिघल जाता है और काल भी अपना रास्ता बदल लेता है। महादेव सिर्फ मंदिर में नहीं, हर उस दिल में बसते हैं जहां सच्चा विश्वास होता है। बोलो, हर हर महादेव। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।